बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2। तो थर्ड क्वेश्चन है इसका कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली, कि ग्राफिकली इन इक्वेशंस को जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास पहली जो इक्वेशन है ये लीनियर है, ये वाली जो है ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स और वाई की पावर है 1, और दूसरी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है, इसलिए ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक है। इसे हम नंबर 2 कह देंगे। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8, तो हम इसका स्क्वायर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जैसे होता है ना ए स्क्वायर, आगे प्लस 2ab होता है या माइनस 2ab, यहाँ पे क्योंकि माइनस है इसलिए ये माइनस आ जाएगा 2 फार्मूले का। अब x की जगह x जो है वो a की जगह पे आ रहा है, तो ये a की जगह पे x आ गया। अब b क्या आएगा, अब ये माइनस 6x को असल में हम ये लिख रहे हैं इस फॉर्म में, तो b जहाँ पे जो है क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये माइनस 6x के इक्वल आ जाएगा। तो माइनस 6x को हमने 2ab की फॉर्म में लिख लिया। अब नेक्स्ट हमें चाहिए स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब b क्योंकि 3 है, इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे 3 स्क्वायर ऐड कर देंगे अपनी तरफ से। जब ये ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे, प्लस 8। तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, तो ये a माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। a की जगह पे x आ गया, b की जगह पे 3 आ गया, तो x माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस 8। तो इसको हम नेक्स्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो x माइनस 3 स्क्वायर ही है पहले जो है ये वाला, जबकि ये माइनस 9 प्लस 8 ये आ जाएगा -1, और इसको हम फिर इस तरीके से लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस -1। ये फॉर्म असल में कुछ इस तरीके से होगी कि जो जनरल फॉर्म होती है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जनरल फॉर्म हमारे पास होगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो यहाँ से हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं जो कि h और k होंगे। अब हमने वर्टेक्स की फॉर्म में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज कर लिया है, तो क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है उसकी वर्टेक्स फॉर्म जो है ये आ जाती है। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो h3 आ जाएगा, k -1 आ जाएगा। वर्टेक्स फिर क्या आएगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 और -1। वर्टेक्स असल में वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ जो है वो टर्न लेता है, और इस पॉइंट के दोनों तरफ ग्राफ जो है वो एक जैसा होता है, सिमेट्रिक होता है ग्राफ। और इस पॉइंट से एक लाइन जो है जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस गुजरती है, तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है, वो भी हम ड्रा करेंगे। तो बहरहाल इससे अब हम जो टेबल है ना वो बना लेते हैं इसका, टेबल फॉर 2। 1 जो है वो बाद में हम बनाते हैं, टेबल फॉर 2। सेकंड इक्वेशन के लिए
एक्स और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब क्योंकि ये दरमियान में पॉइंट आता है 3 - 1, इसके लेफ़्ट साइड पे 2 वैल्यूज़ ले लें या 3 का मतलब 2 वैल्यूज़ ज़रूर कंसिडर करें। तो दरमियान में अगर ये वैल्यू हम कंसिडर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे 3 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू जो है ये -1। इस साइड पे हम 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं, आप 2 ले लें फिर भी ठीक है, यानी 0, फिर उसके बाद -2 रख लेते हैं, -4 रख लेते हैं, आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं इस साइड पे। इसी तरीके से इस साइड पे भी 3 के बाद 6 ले लेते हैं, फिर 8 है और 10 है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम वैल्यू जो है वाई की वो मालूम कर लेंगे। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट जब हम 6 मालूम करना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी कैलकुलेटर हो, जैसे ये हमारे पास कैलकुलेटर है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये क्योंकि इक्वेशन किस तरीके से है, ये है x² - 6x + 8, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 6 लिखने लगे हैं, तो ये 6 ब्रैकेट्स लगा के स्केयर लगा लिया, -6 फिर ब्रैकेट्स लगा के x की जगह पे 6 लिख लिया +8, यानी ये जो 6 लिखा हुआ है और ये 6 लिखा हुआ है ये x की जगह पे है, हम x को 6 वैल्यू जो है वो दे रहे हैं। ये तमाम कैलकुलेटर में इस फॉर्म में आप इसको हल कर सकते हैं, वरना ये वाला जो कैलकुलेटर है इसमें आप इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पे x कंसिडर करके x² - 6x + 8 लिख के x को वैल्यू दे दें तो फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बाकी कैलकुलेटर जो आप यूज़ कर रहे हैं मे भी किसी और कैलकुलेटर में ये फॉर्म ना हो, तो फिर आपने जो है ना इसको इस तरीके से जो है वो लिख लेना है और उसके बाद आप मसावी का बटन जो है वो इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये जो है ना इसका आंसर आ जाता है 8। तो आपने जो है वो लिख लेना है कि जब 6 की ये 6 है तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आप जो है वो यहाँ पे 8 पुट कर लेंगे, 8² - 6 × 8 + 8, तो ये जब आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये जो है ना वो 24 वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे आप 24 लिख लेंगे। इसी तरीके से फिर आप 10 वैल्यू देंगे, यहाँ पे हमने 6 लिखा था तो ये जो है ये 48 आ जाएगा। इसी तरीके से इस साइड पे 0 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, -2 पुट करेंगे 24 आ जाएगा 24, और इसी तरीके से -4 पुट करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएंगी। ये हम यहाँ पे जो है ना इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। आप स्केल के ज़रिए ज़रा सीधी लाइनें लगा लीजिएगा, तो ये जो है ये आपके पास टेबल हो जाएगा। उसके बाद आपने टेबल 1 के लिए जो है वो बनाना है, तो 1 के लिए आप टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर 1। इसके लिए हमें सिर्फ 2 वैल्यूज जो हैं वो चाहिए, तो 2 वैल्यूज़ हम यहाँ पे जस्ट जो है ना वो लिख लेंगे। मसलन x को हम वैल्यू दे देंगे 0। x को अगर हम 0 वैल्यू दें, ये बहुत आसान है, यहाँ पे आप देखें कि x की जगह पे 0 पुट करें तो ये टर्म 0 हो जाएगी, y - 32 आ जाएगा, तो y आ जाएगा -32। और इसी तरीके से फिर y को आप 0 वैल्यू दे दें, y को 0 वैल्यू दे दें, यहाँ पे हम y 0 रख लेते हैं, तो 8x - 32 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि 8x - 32 इज इक्वल टू वाई की जगह पे 0, 8x इज इक्वल टू 32, या x आ जाएगा 32/8। या आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4, ये 4 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला टेबल जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और इनको आपने फिर ग्राफ पे शो कर देना है। तो पहले हम
ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये यहाँ पे जो है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हमने ड्रा कर लिए हैं। ये इस तरीके से ड्रा किए हैं कि एक्स एक्सेस पे हमने 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 के इक्वल कंसिडर किया है। ये हमने इस तरीके से कंसिडर करने हैं, ये स्केल जो है वो कंसिडर करना है कि ये टेबल जो है इसके मुताबिक ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएँ। तो यहाँ पे आप देखें कि वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव जो है वो 10 तक आ रही है और नेगेटिव जो है वो -4 तक आ रही है। तो हमने इसको एटलीस्ट जो है वो 10 तक ड्रा करना है। तो बल्कि इससे ज़्यादा भी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है वो इसको इंटरसेक्ट करेगी। तो जो लाइन है तो उसमें आप देख लें कि y आपके पास -32 आ रहा है साइड पे, -32 तक, और ये आपके पास जो है वो x की वैल्यू 0 और 4 आ रही है। तो फिर ये है कि ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये हमें क्योंकि मालूम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ये ग्राफ जो है ये तकरीबन 18 तक और इस साइड पे ये -8 तक हमने ड्रा कर लिया है। ये 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर 2 के इक्वल हमने यहाँ पे रखा है। तो ½ सेंटीमीटर 1 के इक्वल होगा एक्स एक्सेस पे। ये राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी, इस साइड पे नेगेटिव आ जाएंगी। जबकि वाई एक्सेस पे हमने 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 के इक्वल रखा है। ये 1 सेंटीमीटर आप यहाँ पे देख लें, जैसे ये है 6 और 5, ये 5 से 6 ये जो है ये देख लें। इसी तरीके से 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे हमने निशान लगाए हैं। तो जब हमने इसको ड्रा करना है तो इस स्केल को जिसके मुताबिक हमने ये पॉइंट्स लगाए हैं उसको जो है वो जहन में रखना है कि अलांग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि अलांग एक्स एक्सिस, अलांग एक्स एक्सिस जो है वो 1 सेंटीमीटर 2 के इक्वल है, 2 = 1 सेंटीमीटर है। जबकि अलांग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर 10 के इक्वल है, 10 = 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आप देखें कि जो दरमियान में वैल्यू आ रही है जो कि वर्टेक्स है, ये क्या है, ये है 3-1। ये वर्टेक्स यहाँ पे हमने बताया है ना कि 3-1 वर्टेक्स है। तो 3-1 यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अब 3 कहाँ पे आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 के इक्वल है, तो आगे फिर ½ सेंटीमीटर पे ये निशान लगाएंगे, यानी 1.5 सेंटीमीटर पे 3 आएगा। तो 1.5, ये 6 से स्टार्ट करके 7.5 देखें, ये यहाँ तक 1 आ गया और ये 0.5 आ गया। ये वाला पॉइंट जो है वो होगा। और इस पे वैल्यू क्या है, -1 है। -1 वाई एक्सेस पे इसके नीचे की तरफ आएगा। तो क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 के इक्वल है तो 1 मिलीमीटर 1 के इक्वल होगा। तो 1 मिलीमीटर नीचे आके यहाँ पे ये निशान लगा लेंगे। तो ये जो है ये इसका वर्टेक्स होगा, ये इसका वर्टेक्स आ जाएगा 3-1। उसके बाद राइट साइड पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 ये है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 8 वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 मिलीमीटर 1 के इक्वल होता है। तो ये 8 मिलीमीटर आ जाएगा। ये यहाँ पे आप देख लें 1 मिलीमीटर, तो ये 8 मिलीमीटर यहाँ तक आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ से आप देखें कि ये यहाँ तक आप 3 सेंटीमीटर इस साइड पे कंसीडर कर लें। तो 3 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, 6, 8, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 8 पे वैल्यू क्या है, 24 है। 8 पे 24 है वैल्यू, 24 ये 20 है और आगे ये 4 मिलीमीटर कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये 24 है और इधर कितना है, 1, 2, 3 और 4, 4 सेंटीमीटर पे 8 है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 10 पे वैल्यू आ रही है 48। 10 ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 48 वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी। ये 40 है, आगे 8 मिलीमीटर यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर 5 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे ये आ जाएगा पॉइंट। तो ये हो जाएगा 10 और 48। इसी तरीके से आप लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। इस साइड पे इसके 3-1 है,
उसके बाद क्या वैल्यू आ रही है, 0 पे, 0 पे 8 है, ये 0 है, और ये 8 मिलीमीटर यहाँ पे आएगा, ये 8 मिलीमीटर ये आ जाएगा, ये वाला पॉइंट 0.8, ये वाला पॉइंट होगा 0.8। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है -20, -2 पे 24 है, ये -2 है 1 सेंटीमीटर पे, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है 24 आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, देखें ये आ जाएगा, ये 4 मिलीमीटर ऊपर 20 से ये वाला, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर आप 1 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे, ये आप 1 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट जो है ये -2 और 24 आ जाएगा। -2 के बाद -4 है, ये -4 आ जाएगा जो कि 2 सेंटीमीटर के फासले पे है, और आगे 48 आ रहा है उस साइड पे, 48 ये 40 है, ये देख लें यहाँ पे 40 और ऊपर ये 8 मिलीमीटर, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर कंसीडर करेंगे 2 सेंटीमीटर के फासले पर, तो ये पॉइंट होगा ये वाला, ये -4 और 48 आ जाएगा। इन पॉइंट्स को हमने मिला लेना है। इसमें ये बात जहन में रखनी है कि ये जो है ना, ये आपके पास वर्टेक्स है, तो इसके दोनों साइड्स पे ग्राफ जो है वो एक जैसा आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो क्योंकि दोनों साइड पे हमने पॉइंट्स कंसीडर कर लिए हैं, वरना यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे आप एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री अगर आपने ड्रा करना है तो यहाँ पे क्या 3 पे जाके आ रहा है, ये 3 पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे हम कर सकते हैं ये ड्रा, कि अगर आप एक्सेस ऑफ सिमेट्री ड्रा करना चाहें तो ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस आना है और इसमें से वर्टेक्स इसने पास करना है, तो ये जो है ये इस टाइप का होगा, ऐसे करके ये पॉइंट जो है ना ये आपका आ जाएगा जी, ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो यहाँ से आप पहले लेड पेंसिल के साथ ड्रा कर लेंगे। ये टर्निंग पॉइंट होता है जो वर्टेक्स है, यहाँ पे आप देखें कि इस साइड पे भी हमने जाना है और इस साइड पे भी जाना है, तो यहाँ पे कर्व बना के इस तरीके से आप इसको रोटेट करेंगे और ऐसे ले जाएंगे आप, ऐसे, और ऐसे इसको आगे जो है वो घुमाते जाएंगे और ऐसे जाना, इसको आप ऊपर ले जाकर थोड़ा सा ऊपर ले जाकर छोड़ देंगे। इसी तरीके से इस साइड पे भी आपने इसी तरीके से ड्रा करना है ग्राफ। यहाँ पे ये इस पॉइंट से पास करेगा, देखें यहाँ पे जितने फासले पे इस साइड से उतने ही फासले पे इस साइड पे, जिसका मतलब कि 2 से ये पास करेगा, और उसके बाद जो है ये इसको आप इसके साथ मिला देंगे, ये आ जाएगा, और इसको आगे फिर जो है ना ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे यहाँ तक, ऐसे इसको आगे बढ़ा देंगे, तो ये जो है ये इसका ग्राफ बन जाएगा। इसी तरीके से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए x 0 है, y -32 है, x 0 y एक्सेस पे -32, तो ये जो -30 है यहाँ से 2 मिलीमीटर नीचे जहाँ पे आप जो है ना ये वाला पॉइंट होगा, तो ये जो है ये -32, ये 2 मिलीमीटर होगा ये, तो ये आ जाएगा 0 और -32, ज़ीरो और -32 होगा ये आ गया पॉइंट। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा हमारे पास है 4 0, 4 और 0 x 4, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला। तो हमने लाइन ड्रा करनी है जो कि इन दोनों में से पास करे, इस पॉइंट में से भी और इस पॉइंट में से भी, ये 4 आ गया और ये हम ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो लाइन है ये एक तो इसको इस पॉइंट पे कट कर रही है, ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे 4 है, तो ये 4 0 आ जाए, क्योंकि x एक्सेस पे y 0 होता है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये क्या होगा, ये 4 0 होगा। और दूसरा ये पॉइंट है 1048, तो ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, तो इनको आप अब पॉइंटर के साथ जो है वो ड्रा कर लें। पहले हमने लेड पेंसिल के साथ इसको ड्रा किया था,
इस तरीके से आप इसको ड्रा कर लेंगे, इस तरफ भी और इसी तरीके से इस तरफ भी। ये और इसी तरीके से ये लाइन जो है इसको भी अब ड्रा कर लें पॉइंटर के साथ। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8x माइनस 32, वाई इज इक्वल टू 8x माइनस 32। और ये जो पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो यहाँ से हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे 40 और 1048। तो यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे, यहाँ पे ऊपर ही मैं लिख देता हूँ इसके साथ। सो द सॉल्यूशन इज $40 and 1048। तो ये जो है ये इसका जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा ग्राफिकली। एक पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये वाली जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स फॉर्म, तो ये वर्टेक्स फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है कि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के, ये फॉर्म होती है। तो यहाँ पे असल में फिर वो, क्योंकि ये वाली फॉर्म है ना, यहाँ पे क्योंकि 1 आ रहा है तो असल में a यहाँ पे जो है ना वो 1 आ जाता है एक लिहाज से। तो इसलिए ये वाली फॉर्म जो है ना वो जनरल ये वाली फॉर्म है, इसके बजाय ये फॉर्म जो है, इसकी बजाय ये जो मैंने ऊपर फॉर्म आपको बता दी है, ये वाली है जनरल फॉर्म है। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन इन वर्टेक्स फॉर्म, क्वाड्रेटिक फंक्शन इन वर्टेक्स फॉर्म। इस फॉर्म में h और k जो हैं ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये पॉइंट जो है ना जो नोट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है और इसका जो है वो सेकंड पार्ट है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10। तो इसको हम कहते हैं कि ये नंबर 1 है और ये जो है ये नंबर 2 है। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसे चेंज करना है वर्टेक्स फॉर्म में। तो इसकी जो वर्टेक्स फॉर्म है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वर्टेक्स फॉर्म इस तरीके से होगी। वर्टेक्स फॉर्म में ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के। और इस फॉर्म में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h और k। तो इसे हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे। अब 2 यहाँ पे नहीं है
तो इस x को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो जो मल्टीप्लाई किया यहाँ पे वो तो कॉमन निकल गया इस तरीके से। तो इधर एक्स स्क्वायर आ गया और इधर 2 ऊपर वाला कॉमन निकला और बाकी नीचे जो है ये 2 उसी तरह रह गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी किया था। और इधर ये -5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो पहली 2 टर्म्स हैं इनका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, जैसे होता है ना ए स्क्वायर फार्मूला अगर हम बनाएं, आगे 2ab की फॉर्म आएगी। तो 2 ए की जगह पे x आ रहा है। अब b की जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे हम देखते हैं कि ये टर्म जो है ना ये x/2 आ जाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये x/2 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्क्वायर अब हमने कंप्लीट करना है, तो अपनी तरफ से 1/4² ऐड होगा ताकि ये फॉर्म बन जाए a² + 2ab + b²। ये क्योंकि टर्म हमने अपनी तरफ से ऐड की है, ये सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 1/4² और उसके बाद ये -5 रह जाता है, -5। और उसके बाद ये ब्रैकेट जो हमने लगाई थी, यहाँ पे चाहे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाने चले, ये जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी इधर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। a² + 2ab + b², ये a + b का स्क्वायर बनेगा। a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे ये -1/16 और साथ -5 ये आ जाएगा। तो 2 इंटू x + 1/4 इसका स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो है -1/16 और -5 इसका एलसीएम आ जाएगा 16। और इधर ये -1 ऐसे लिख लेंगे और -16 × 5 ये हो जाएगा 80 ऐसे। तो आगे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ कि 2 इंटू x + 1/4 इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस, और इधर क्या है ये -81/16। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है ये x + 1/4 के साथ तो इसी तरीके से आ जाएगा, x + 1/4 इसका स्क्वायर। और नेक्स्ट 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -81 / 8। अब इसको क्योंकि यहाँ पे x माइनस है 4 है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो इसको हम फिर इस फॉर्म में जो है वो लिख लेते हैं कि 2 इंटू x -1/4 और ये जो है ये इसी तरह इसका स्क्वायर है यहाँ पे, और ये -81/8 आ जाएगा। तो ये फॉर्म बन गई। यहाँ पे h की जगह पे -1/4 आ रहा है और k की जगह पे ये -81/8 है। और अगर हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि x -0.25 ऐसे, और ये होल स्क्वायर इसका हो जाएगा, और प्लस ये नेगेटिव आ जाएगा 10.125, ये k की जगह पे आ जाएगा। तो ये फॉर्म बन गई। यहाँ पे आप देखें कि a की जगह पे 2 है, h की जगह पे -0.25 है और k की जगह पे ये -10.125 है। तो वर्टेक्स यहाँ पे फिर क्या होगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे वर्टेक्स क्योंकि एच के होता है, h यहाँ पे -0.25 है
और के यहाँ पे -10.125 है। तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जिसके बाद हमने इसका टेबल बनाना है, इसका टेबल भी बनाना है, और उसके बाद यह है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका भी अभी टेबल जो है वो रहता है, जो कि अभी हमने बनाना है। तो वो देख लेते हैं पहले, चले इसी का टेबल बना लेते हैं। अब ये जो है ना, ये असल में मिड पॉइंट होता है जिसके दोनों तरफ ग्राफ एक जैसा होगा, उसमें सिमेट्री होगी। इसलिए इस पॉइंट के लेफ़्ट और राइट पे, यानी आगे और पीछे जो है वो हम 2 या 3 पॉइंट्स, कम से कम 2 और 3.3 काफ़ी होते हैं, 3 से ज़्यादा कंसिडर करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -0.25 -0.25, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की कीमत है -10.125, ये आ जाएगा। तो इससे नेक्स्ट इस साइड पे -1 पे हम वैल्यू मालूम करते हैं, उसके बाद -3 पे मालूम करते हैं, उसके बाद -5 पे मालूम करते हैं, और इस साइड पे 1, 3 और 5 पे, इस साइड पे 1, 3 और 5। तो ये वैल्यूज़ हम मालूम करेंगे कैलकुलेटर के साथ। तो कैलकुलेटर में आप इस तरह करेंगे कि जैसे ये हमें इक्वेशन दी गई है ना, y = 2x² + x - 10। अब जैसे हम 1 पे वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो 1 पर वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये है ना 2x², तो ये 2 ब्रैकेट्स लगा के इसमें x की जगह पे 1 पुट कर लेते, क्योंकि 1 पे वैल्यू मालूम करनी है ना, हमने 1 पे वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, और ये इसका स्क्वायर आ गया। तो ये होगा 2x², x की जगह पे 1 प्लस x की जगह पे फिर आगे 1 आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट्स में हम लिख लेते हैं 1 ये, और फिर आगे जो है वो -10 है, -10 ये आ जाएगा, फिर इक्वल का साइन दबाएंगे तो ये -7 आ गया। इस तरीके से यहाँ पे ये -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने -7 लिख लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है, जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। तो जब 1 की जगह पे हम 3 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 3² आ जाएगा। 3² होता है 9, 9 × 2 18 हो जाएगा, 18 और इधर भी 3 आएगा, 18 + 3 21, 21 - 10 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे 11। तो इसी तरीके से नेक्स्ट आप पहले 1 की जगह पे हमने 3 पुट किया, फिर 5 पुट कर लेंगे। तो इसको जो है ना इसी तरीके से जो है वो हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा इधर 5 पुट करने से, और इसी तरीके से -1 पुट करेंगे तो -9 आ जाएगा, और -3 पुट करेंगे तो 5, और -5 पे ये 35 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ निकाल लीजिएगा सारी जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये x और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो है वो आ जाएंगी। तो ये जो है ना इस तरीके से टेबल बन गया। ये आप स्केल के ज़रिए बना लीजिएगा। मैंने इसी तरीके से इसको जो है ना ये ऐसी लाइंस लगा लेता हूँ, ज़रा जल्दी ये बन जाएगा टेबल। ये टेबल जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपने ये सेकंड इक्वेशन का टेबल था, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेबल फॉर 2। तो 1 के लिए टेबल बनाते हैं। यहाँ पे ही मैं बना लेता हूँ टेबल फॉर 1। x और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आप यहाँ पे, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, जस्ट 2 पॉइंट्स हमें चाहिए। मसलन x को अगर हम 0 वैल्यू दे दें, x को अगर 0 वैल्यू देते हैं तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दें तो y = 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर y को 0 दे दें वैल्यू, y 0 पुट कर दें तो x = 2 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, और ये 2 पॉइंट काफ़ी हैं
स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के लिए ये सबसे आसान टेबल होता है, इंटरसेप्ट्स के लिहाज से टेबल होता है ये। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको यहाँ पे जो है ना वो ड्रा कर लेंगे। तो पहले हम सेकंड जो है इसका टेबल हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे ये आप देख लें कि मैंने जो हमारे पास टेबल है उसको सामने रखते हुए, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही है, मिनिमम वैल्यू -5 आ रही है। तो यहाँ पे 6 नंबर इस साइड पे कर लिए 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे, और इसी तरीके से इस साइड पे भी 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे 6 तक लिख दिया हमने, क्योंकि 5 तक तो ये ग्राफ आ ही रहा है। फिर उसके बाद यह है कि यहाँ पे हमने लाइन ड्रा करनी है, तो मे भी वो जो है ना आगे जाके जो है ना वो कट करे, तो इसलिए जो है वो इतना ग्राफ आप बना लें। इसी तरीके से ऊपर वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा आ रही हैं, जैसे आप देखें कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आ रही है 45। तो फिर हम ऐसे करेंगे कि 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे निशान लगा के, यहाँ भी ये 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे जो है ना वो 1 2 3 4 5 ये निशान लगाए हैं। इधर जो है ना 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल है 5 के। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये आसानी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 सेंटीमीटर 1 के इक्वल होगा, 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और अलॉन्ग वाई एक्सिस यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो है ये 5 के इक्वल होगा, तो 5 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के फासले पे ये निशान लगाए गए हैं, तो 5 10 इस तरीके से ये 50 तक निशान लगाए हैं, क्योंकि ये ग्राफ हमारा 45 तक तो जाता है, उससे एक निशान ज़्यादा लगा लिया। इसी तरीके से ये जो है ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है, ये 35 तक है, जबकि नेगेटिव जो है वो -10.125 है, तो -10 तक है। तो यहाँ पे आप देख लें इसको जो है वो -15 तक, ये भी वाई एक्सिस पे, क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 के बराबर ले रहे हैं, तो इधर ये नीचे 1 सेंटीमीटर के बाद ये -5, इसी तरीके से -10 ये आ जाएगा। अब जो टेबल पे वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हमने ड्रा करनी है। इसको जो है आप देख लें कि पहले तो आ जाता है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है, ये है 1/4 है ना, 0.25, वो भी नेगेटिव है। अब क्योंकि 1 आपके पास आ जाता है, ये -1, ये है 1 सेंटीमीटर, तो हाफ जो है वो आ जाएगा 5 मिलीमीटर, और उसका हाफ यानी 2.5 मिलीमीटर जो है ये आ जाएगा, ये ज़ाहिर करेगा 0.25 को। तो ये मैंने निशान जो है यहाँ पे ये कंसिडर किया, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख लेंगे 2.5 पे ही आता है। और इसी तरीके से ये है -10 ये आ जाएगा, तो -10.125, बस थोड़ा सा इससे ज़्यादा ये कंसिडर करते हुए यहाँ पे आपने जो है ना वो क्या था 2.5 था, तो ये 2.5 कंसिडर करते हो तो ये वाला निशान जो है ना ये आ जाएगा, ये जो है ना ये निशान लग जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, राइट साइड पे 1 पे -7 है, ये 1 है, ये 1 है, और 1 पे वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 1 पे वैल्यू आ रही है -7। तो -7 में आप देख लें कि ये आपके पास जो है ये जो है ये -5 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब 10 मिलीमीटर जो है ना, तो इसी तरीके 7 जो है वो 14 आ जाएगा हमारे पास। तो 14 हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे जो है ना ये आ जाएगा, ये यहाँ पे 14, देखें ये 10 है, 10 के आगे जो है वो 1 2 3 और 4, ये जो है ना ये आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आएगी इधर, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 पे इसको यहाँ से आप लेके आएंगे, तो यहाँ से हम देख लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ये पॉइंट जो है ये 1 और -7 आ जाएगा, 1 और -7। इसी तरीके से नेक्स्ट 3 पे हमने देखनी है वैल्यू, 3 पे 11 है,
3 पे 11 है वैल्यू, तो ये 3 आ गया और 11, ये 10 है ना, आगे 2 मिलीमीटर 1 के बराबर है, तो 2 मिलीमीटर 1 के बराबर होगा तो ये आ जाएगा यहाँ से ये 2 मिलीमीटर और इसके सामने यहाँ पे ये 3, ये आप देख लेंगे इसके बराबर ही आ जाएगा, ये आ जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 311 आ जाएगा। और 5 पे 45 है, 45 ये है और 5 ये 5, तो ये 5 सेंटीमीटर पे यहाँ से 45 से ये इतना ही कंसिडर कर लेंगे, 5 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट इस तरीके से क्या होगा, 5 और 45। उसके बाद इस साइड पे आ जाएं, इस साइड पे क्या है, -1 पे -9 है, ये -1 है और इस साइड पे -9, -9 का मतलब ये हो गया कि 18 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये 20 होगा, यहाँ से 2 मिलीमीटर जो है वो ऊपर, तो यहाँ से तो ये आ जाएगा। इसको इस साइड पे आप ले जाएंगे 2 मिलीमीटर, तो -1 ये 2 मिलीमीटर से यहाँ, ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ना आपके पास आएगा, तो यहाँ पे ये निशान आ जाएगा। ये वैल्यू क्या होगी, ये होगी -1 और -9, -1 और -9। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है -3 पे 5, -3 ये है, 5 ये है, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया -3 और 5। इसी तरीके से नेक्स्ट है -5, -5 ये है और -5 के पे कितना है, 35 ये है, तो 35 पे 5 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे, ये आ जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास आ गया -5 और 35। तो यहाँ पे अगर आप सिमेट्रिक एक्सेस ड्रा करना चाहते हैं तो सिमेट्रिक एक्सेस होता है जो वर्टेक्स से पास करे, ये वर्टेक्स है जो कि यहाँ से 2.5 मिलीमीटर है, तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस आएगा, तो यहाँ से भी आप इतनी जो है ना वो कंसिडर कर लें कि 2.5 मिलीमीटर और इसको इस तरीके से ड्रा कर लेंगे। अगर ये ड्रा करना चाहें तो कर लें, अगर ना ड्रा करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस तरीके से इसको ड्रा किया जा सकता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके दोनों तरफ ग्राफ जो है ना वो एक जैसा आता है, इस तरीके से आप कंसिडर कर लेंगे। ये सिमेट्री। अब उसके बाद क्या है कि अब आपने लेड पेंसिल के साथ ग्राफ जो है ना वो ड्रा करना है इसका। ये वर्टेक्स है और फिर यहाँ से हमने इसको जो है ना वो कर्व बनाते हुए यहाँ से कर्व बनाते हुए ये यहाँ से कर्व बनानी है और इसको इस तरीके से जो है ना वो आगे लेके जाना है। हम यहाँ पे कर्व बनाते हैं, ऐसे ही ये कर्व बनाते हुए इसको आगे ले जाएंगे, ये ऐसे करके जो है ये ऐसे, ये और इसको फिर आगे तक हमने बढ़ाना है क्योंकि बड़ा ग्राफ है, इसको आप इस तरीके से ले जाएंगे यहाँ से और ऐसे ले जाएंगे। और इसी तरीके से इस तरफ आप देख लें कि यहाँ से आपने इसको ऐसे इसमें से गुजारना है और फिर जो है वो इसमें से इसको पास करना है, ऐसे करके ऐसे कर लेंगे ना जी आप, ये यूं करके इसको जो है ना वो यूं करके आप रोटेट करेंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे ऐसे ऐसे और फिर आगे इसको आगे ऐसे लेके जाएंगे ऐसे।
ये आपके पास जो है ना ग्राफ इस टाइप का जो है वो आ जाएगा। इसको फिर आप मार्कर के ज़रिए इसको जो है ना ये इस तरीके से ड्रा कर लीजिएगा। ऐसे, और इसको आगे ऐसे करके जो है ड्रा कर लेना, और इसी तरीके से इस साइड पे। ऐसे इसको ड्रा कर लेंगे, और फिर इसको जो है यहाँ से मिटा दें जो लेड पेंसिल के निशान है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब उसके बाद हमने अभी लाइन जो है वो लगानी है। x 0 है, x है यहाँ पे 0, y 2 है, तो x 0 y 2। x 0 जो है वो y एक्सेस पे होता है और y यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ से आप देखें ये 5 है ना, तो 1 सेंटीमीटर है, तो 2 का मतलब 2 होगा 4 मिलीमीटर पे। ये यहाँ पे जो है वो 4 मिलीमीटर पे ये निशान आ जाएगा, ये है। तो ये पॉइंट जो है ये आ जाएगा 0 2। और दूसरा पॉइंट जो है वो 2 0 है। यहाँ पे आप ये x 2 है, y और y 0 है, y 0 होगा x एक्सेस पे, 2 ये आ जाएगा पॉइंट, तो ये आ गया 2 0। अब आप इन दोनों को जो है ना इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमें लाइन हासिल हो जाएगी। ये इस तरीके से जो है ना यहाँ से ये आप देख लें, ऐसे हम ड्रा कर लेंगे। तो इसको फिर पॉइंटर के साथ ही हम ड्रा कर लेते हैं। ये y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 है, जबकि ये जो है ये है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। अब ये दोनों जो ग्राफ हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं इन दो पॉइंट्स पे, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट है 2 0, ये पॉइंट है -3 5। तो यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं कि solution is -3 5, ये वाला पॉइंट, और इसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या है -3 5, और ये है 2 0 एंड 2 0। तो ये जो है ना इसका सल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का।